पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां पोलियो अब भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सका। हैरत की बात यह है कि मुल्क में करोड़ों बच्चों को बार बार वैक्सीन दी जा चुकी है। हुकूमत और आलमी इदारे अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं। पोलियो केसेस माजी के मुकाबले में ना होने के बराबर रह गए हैं। फिर सवाल ये है कि पोलियो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? क्या पाकिस्तान को रोकने वाला वायरस है या फिर कोई और हकीकत? हमारी तहकीकात बताती हैं कि असल मसला वो 1% है जो अदाद व शुमार में छोटा दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में पूरे मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 99% कामयाबी, फिर भी नाकामी क्यों? फर्ज करें एक क्लास में 100 बच्चे मौजूद हैं, 99 बच्चों को वैक्सीन मिल गई, सिर्फ एक बच्चा रह गया। आम हिसाब के मुताबिक कामयाबी 99% है, लेकिन पोलियो के हिसाब से यही 99% नाकामी बन सकती है, क्योंकि पोलियो वायरस को जिंदा रहने के लिए पूरे मुल्क की नहीं, सिर्फ एक गैर महफूज बच्चे की ज़रूरत होती है। पोलियो वायरस इंसान के जिस्म में अफजाइश पाता है, फिर फुजले के ज़रिए माहौल में खारिज होता है और गंदे पानी के निज़ाम के ज़रिए वो दोबारा दूसरे बच्चों तक पहुंच सकता है। यानी एक बच्चा 100 बच्चों को दोबारा ख़तरे में डाल सकता है। पाकिस्तान का डाटा क्या कहता है? पोलियो केसेस की तादाद कम होना कामयाबी ज़रूर है, लेकिन असल जंग सिर्फ केसेस के खिलाफ नहीं, असल जंग वायरस के खिलाफ है। इसीलिए माहिरीन सिर्फ अस्पतालों में आने वाले मरीज नहीं गिनते, वो सीवरेज भी चेक करते हैं। कराची, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद और दीगर शहरों से ले जाने वाले गंदे पानी के नमूने मुसलसल एक तशवीशनाक हकीकत बताते हैं। जो सबसे अहम पार्ट है इस पोलियो इरेडिकेशन ड्राइव का, कि जब हम लास्ट माइल में हैं, क्योंकि हम लोग पोलियो वायरस के 3 में से 2 स्ट्रेन्स को इरेडिकेट कर चुके हैं। नाउ वी ओनली हैव WPV1 वायरस जिसको हमने इरेडिकेट करना है इंशाल्लाह ताला। उसमें हमें इस लास्ट माइल में सबके साथ टीम अप होना पड़ेगा। तो हमने बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश की लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, इलेक्टेड काउंसलर्स, लोकल काउंसिल के चेयरमैन्स के साथ, तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, पीडियाट्रिशियंस के साथ, पीडियाट्रिक एसोसिएशंस के साथ, आई थिंक यू नेम इट, एंड वी ट्राइड कि हम उनके साथ टीम अप हो सकें ताकि इस लास्ट माइल ऑफ पोलियो इरेडिकेशन में हम लोग एक टीम बनकर काम करें और हर बच्चे को वैक्सीनेट करें। केस कम है, लेकिन वायरस मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो 1% मौजूद है, वो बच्चे जो किसी वजह से वैक्सीन से महरूम रह गए। वो 1% कौन है? हमारी तहकीक के मुताबिक ये 1% दरअसल 4 मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है। खबर जॾहिं बांबड़ा हिन ॾिना आहिनि त हथ पेर नथा थियनि, पोइ हिनखे ख़बर पियो न त हिनखे पोलियो आहे। मुंहिंजो नालो आहे फरीदा ऐं हिते भिड़े ते रहां थो। मुंहिंजी छोकिरी जो नालो आहे जमीला ऐं हुनजी आहे त हथ पेर नथो थिएसि, खटनि सां नथो बीहे सघे, बीहारियासि तो किरी थो पवे। असांखे परेशानी पंहिंजी धीउ जी आहे, छोकिरी जा हथ पेर थी वञनि। 1% वैक्सीन से महरूम बच्चे, इनकारी खानदान, दूर दराज आबादियाँ, नकल मकानी करने वाली आबादी, वो बच्चे जो हर मुहिम के बावजूद टीमों की पहुंच से बाहर रह जाते हैं, वो खानदान जो गलत मालूमात या शकूक व शुबहात की वजह से वैक्सीन से इनकार करते हैं, दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाके जहाँ रिसाई आज भी एक बड़ा मसला है, नकल मकानी करने वाली आबादी जो एक ज़िला से दूसरे ज़िला और एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करती रहती है। ये तमाम अवामिल मिलकर उस 1% को ज़िंदा रखते हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों से आने वाले लोगों का कराची तक का सफ़र। सवाल ये है कि अगर मसला चंद इलाकों में है तो पूरा मुल्क क्यों खतरे में आ जाता है? जवाब पोलियो वायरस की फितरत में छुपा है। वायरस जोग्राफिया नहीं देखता, वायरस ज़िला नहीं देखता, वायरस सूबा नहीं देखता। एक मुतासरा बच्चा अगर सफ़र करे तो वायरस भी सफ़र करता है। एक महरूम आबादी अगर गैर महफूज रह जाए तो उसके असरात सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। इसीलिए माहिरीन कहते हैं पोलियो का मसला मकामी नहीं, कौमी मसला है। हमारा काम तो फील्ड वर्कर का है। जब हम घर में जाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से पेश आते हैं, बहुत अच्छा सा तारुफ करते हैं, हम भी उनसे अपना तारुफ कराते हैं कि हम सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं।
ہم صحت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں بیماریوں کے بارے میں، پولیو کی بیماری کے بارے میں، تاکہ ان کے بچے محفوظ رہیں اور وہ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں۔ غذائی قلت۔ پاکستان کے کئی اضلاع میں ہزاروں بچے غذائی کمی کا شکار ہیں۔ ایسے بچوں میں بیماریوں کے خلاف مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق غذائی قلت پولیو کے خاتمے کی رفتار کو بھی متاثر کر سکتی ہے، یعنی صرف ویکسین کافی نہیں، صحت مند بچہ بھی ضروری ہے۔ پولیو کے خلاف جنگ دراصل غذائیت کی جنگ بھی ہے۔ پاکستان اور افغانستان مشترکہ چیلنج۔ بارڈر کراسنگ، مسافر، پولیو پوائنٹس۔ دنیا کے بیشتر ممالک پولیو سے آزاد ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان اور افغانستان اب بھی آخری محاذ پر کھڑے ہیں۔ روزانہ ہزاروں افراد سرحد عبور کرتے ہیں۔ جب دونوں جانب مہمات میں خلا پیدا ہوتا ہے تو وائرس اس خلا کو استعمال کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پولیو کا خاتمہ صرف قومی نہیں، علاقائی تعاون کا بھی مسئلہ ہے۔ جو اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی کوالٹی کیمپینز برقرار رکھنی ہوں گی اوور نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہم پولیو کو ایریڈیکیٹ کر سکیں۔ تمام دنیا کے ممالک کی اسٹریٹجیز ڈفرینٹ رہی ہیں، ہم ان کی بیسٹ پریکٹسز کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں اپنے پروگرام کے اندر، اور ہم لوگ ایک امپورٹنٹ اور اچیویبل ٹارگٹ کی طرف ہیں۔ جو ہمیں کانفیڈنس ملتا ہے وہ اس چیز سے ملتا ہے کہ 2 پولیو وائرس کے اسٹرینز جو ہیں وہ پاکستان بھی ایریڈیکیٹ کر چکا ہے۔ اٹ از اونلی لاسٹ strain that we are working on to eradicate, اور انشاءاللہ تعالیٰ with these strategies in the coming months, in the coming years ہم لوگ بھی وہ پولیو ایریڈیکیشن کا اپنا ڈریم فلفل کر پائیں گے۔ اصل ناکامی کیا ہے؟ اگر پولیو کیسز کم ہیں تو کیا ہم کامیاب ہو گئے؟ اعداد و شمار کہتے ہیں ہاں، لیکن وائرس کہتا ہے نہیں، کیونکہ پولیو کے خاتمے کا مطلب صرف کم کیسز نہیں بلکہ 0 وائرس ہے، اور جب تک سیوریج میں وائرس موجود ہے، جب تک کوئی بچہ ویکسین سے محروم ہے، جب تک کسی علاقے تک رسائی ممکن نہیں، تب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ پاکستان کا سب سے بڑا پولیو مسئلہ 1% وائرس نہیں، 1% جغرافیہ نہیں، 1% اعداد و شمار نہیں، وہ 1% دراصل وہ بچے ہیں جو کسی وجہ سے نظام کی نظروں سے اوجھل رہ جاتے ہیں، اور یہی بچے وائرس کی آخری پناہ گاہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے پولیو کے خلاف جنگ کا سب سے اہم ہدف 99% کامیابی نہیں، بلکہ اس ایک بچے تک پہنچنا ہے جو اب بھی پیچھے رہ گیا ہے، کیونکہ پولیو کے خلاف جنگ میں ایک بچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب تک وہ ایک بچہ موجود ہے، پولیو بھی موجود ہے۔